नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए वादे झूठे सारे वादे कर दिए हैं, जो महिलाओं के ये किए वो किए, लेकिन आज जमीनी स्तर पर देखा जाए तो महिलाओं के साथ क्या रहा है। जीविका दीदी है, आशा दीदी है, ममता दीदी है, एनएम फैसिलेटर दीदी है, सबके साथ वो क्या कर रहे हैं, रोड पर ले करके खड़ा कर दिए हैं और झूठी वादे करते हैं कि महिलाओं के लिए ये किए हैं वो। इस बार महिलाएं झांसा में उनके आने वाली नहीं है, उनका ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है। काम किए हैं नीतीश कुमार, ऐसा बात नहीं कि नहीं किए, लेकिन क्या कि अच्छा योजना चलाए 6 महीना वो भी बंद कर दिए, साक्षर भारत योजना चला वो भी बंद कर, रेगुलर चला कहाँ। उसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मुझे साफ तौर पे ये नज़र आता है कि महिलाएं पूरी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिहार में बिकने वाले नशे से बहुत परेशान हैं। नीतीश कुमार को देखते हुए कि नीतीश कुमार ने कुछ किया ही नहीं है, बल्कि वो किसी और के उंगली पर नाच रहे हैं, इशारों पे चल रहे हैं। यस, इशारों पे चल। नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं है, क्योंकि उस आज जो 15 साल से सरकार में है कुछ व्यवस्था नहीं किया है। अत्याचार होता है बेटी के प्रति अत्याचार होता है, इतना बेटी का रेप हुआ है, इसके लिए कुछ नहीं किया है नीतीश कुमार। देखिए, बिहार में महिला सशक्त कितनी है, महिला नीतीश कुमार के कार्यकाल से कितनी खुश हैं, आज हम महिलाओं के बीच जानेंगे और महिला से ही जानेंगे कि वह कितनी इस बार खुश हैं और बिहार में वो बदलाव चाहती हैं या फिर बिहार में नीतीश कुमार को भी चाहती हैं। कितनी खुश हैं नीतीश कुमार? हम लोग नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं है, क्योंकि आज जो 15 साल से सरकार में है कुछ व्यवस्था नहीं किया है। अत्याचार होता है बेटी के प्रति अत्याचार होता है, इतना बेटी का रेप हुआ है, इसके लिए कुछ नहीं किया है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनका जो भी कार्य है वो खासकर महिलाओं के लिए तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, जितनी भी शिक्षा भी हो, खासकर महिलाओं के मुद्दे पे वो काम ही नहीं कर रहे हैं। और वो कुछ मतलब अपना वो जो उनका काम है मतलब दिखावे के लिए वो दिखा देते हैं कि हाँ ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, महिला को बहुत कुछ दे रहा है। नंजल की भी योजना की बात करें तो ज़मीनी स्तरीय से जाके आप सच्चाई देखते हैं तो वहाँ पे तो नाम के लिए है कि नंजल योजना दे रहे हैं, पर ज़मीनी स्तरीय क्या सच्चाई है वो भी नहीं है। अभी खासकर मैं अपने गांव के बारे में बताना चाहूँगी। एक छोटा सा गांव है, देहाती एरिया है, वहाँ तक अभी तक न सड़क की सुविधा ढंग से है, न शिक्षा स्कूल की व्यवस्था सही है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था सही है। हर चीज़ जो परेशानियाँ, रोजगार की भी बात करें तो व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर भी जाते हैं, हमारे गांव के पुरुष वगैरह, अधिकतर तो गांव में देखा जाता है कि जितने भी पुरुष हैं वो बाहर में ही काम करते हैं, और बाहर में काम करते हैं उसके दौरान भी उनको अगर कुछ घटना घटती है तो उसका कोई जिम्मेवारी नहीं। हाँ, पलायन का भी ये करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे गांव में, और हम चाहते हैं कि बदलाव के लिए कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार ना ही बने तो सही है। बिहार में नीतीश सरकार से बहुत नाखुश हैं, कुछ अभी नहीं, इसलिए कि महिला को हर जगह ठगा रही है, हर जगह दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? नीतीश कुमार महिला को तो और सशक्त करने का काम कर रहे हैं। सशक्त करने का महिला कहाँ सशक्त हो रही है? अभी हॉस्पिटल में ठीक से इलाज तो उसका पूर्जा भी तो नहीं कर रहा है। हर एक महिला के पास मोबाइल कुछ थोड़ा रहता है, मोबाइल भी रहेगा तो फिर मोबाइल चलाने भी नहीं आता है। तो शिक्षित भी है और उसको शिक्षा पे भी तो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। काम किए हैं नीतीश कुमार, ऐसा बात नहीं कि नहीं किए, लेकिन क्या कि अच्छा योजना चलाए 6 महीना वो भी बंद कर दिए, साक्षर भारत योजना चला वो भी बंद कर, रेगुलर चला कहाँ। हाँ चला कि महिला लोग शिक्षित होगी, 6 महीना साल में कुछ थोड़ा महिला लोग शिक्षित हो जाएगी। क्या कहेंगे आप मैडम? नीतीश कुमार कार्यकाल शुरू बहुत अच्छा किया, जैसे पंचायती राज व्यवस्था सब 50% आरक्षण ये सब दिया, लेकिन अब जिस राज्य में टॉयलेट ही नहीं है दलित, महादलित और गरीब ओबीसी पिछड़ा तबके जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जहाँ टॉयलेट ही नहीं हो तो वहाँ महिला की सुरक्षा का क्या बात कर सकते हैं। लोटा लेके जा रहे, उधर रेप हो रहा है, ऐसे बहुत सारा केस हम लोग ने देखा, काम भी किया इस तरह का। तो वो तो सबसे बड़ी, छोटी बच्ची भी असुरक्षित है, तो ये सबसे बड़ी समस्या ना। रहने का जमीन, एक छोटा सा जमीन नहीं है जहाँ महिला बैठ सके, खड़ा हो सके, अपना ही कर सके, तो उससे बड़ा दुख क्या होता है ये महिलाओं को? वैसे तो मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं लगातार बिहार की महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ। उसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मुझे साफ तौर पे ये नज़र आता है कि महिलाएं
पूरी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिहार में बिकने वाले नशे से बहुत परेशान हैं। पूरी महिलाओं का जो एक बड़ा मुद्दा है वो बिहार में बिकने वाला नशा है, जो कि हम बिहार को ड्राई स्टेट ज़रूर मानते हैं और कागज़ों पे बस ये ड्राई स्टेट के नाम पर है, लेकिन इसकी जो असल सच्चाई है वो मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि ज़मीनी स्तर पर जाकर देखें कि किस तरीके से बिहार की महिलाओं की ज़िंदगी इस नशे ने बर्बाद कर दी है। उनके बच्चे, उनके पति, उनके घर के बुज़ुर्ग, हर व्यक्ति लगातार नशे का शिकार हो रहा है और जिसकी वजह से महिलाओं की जो सुरक्षा है वो बहुत निचले तबके पे जाती जा रही है। बिहार राज्य ऑफ कोर्स क्राइम के लिए अब जाने लगा है। लोगों की जो दिक्कतें हैं, महिलाओं की जो दिक्कतें हैं वो नशा है, वो सुरक्षा है, वो रोज़गार है, जो मुझे समझ में आई इन कुछ महीनों में। बाकी आप सब बिहार से हैं, जो महिलाएं यहाँ बिहार से हैं वो हो सकता है और कुछ पुराने सालों का कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने जो नोटिस किया है, मुझसे जो मेरी शक्ति क्लब्स की और शक्ति अभियान की महिलाओं ने साझा किया है या फिर मैंने जो बस्तियों में जाके देखा है, वो ये 3 मुद्दे हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बिहार में इस बार बदलाव होगा और ये महिलाएँ ही बदलाव का कारण बनेंगी। नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए वादे, झूठे सारे वादे कर दिए हैं, जो महिलाओं के ये किए वो किए, लेकिन आज ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो महिलाओं के साथ क्या रहा है। जीविका दीदी है, आशा दीदी है, ममता दीदी है, एनएम फैसिलेटर दीदी है, सबके साथ वो क्या कर रहे हैं, रोड पर ले करके खड़ा कर दिए हैं और झूठी वादे करते हैं कि महिलाओं के लिए ये किए हैं वो। इस बार महिलाएं झांसा में उनके आने वाली नहीं है, उनका ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है सारी महिला। कार्यकाल से खुश हैं? देखिए, नीतीश कुमार जब आए सरकार में तो वो अपना जितना जो काम करना था वो अपना काम किए, साथ में जीविका का भी वो मतलब काम किए। लेकिन एक साथ हम यही कहना चाहेंगे कि जीविका में जो काम किए दीदी लोग के लिए, वहीं पर जो सीएम दीदी लोग का जो काम था उनको उसमें सरकारी मतलब लेवल से अलग रखा गया, एक कंट्रीब्यूशन पे हम लोगों को रखा गया। और हम लोग को जो 10 सूत्रीय मांग है वो हम लोग मान लीजिए कि दिन भर हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं जीविका का, और उसके बदले में हम लोगों को एक दिन का मेहनताना मतलब 40-50 रुपया के हिसाब से मिलता है। बताइए, इस तरह तो एक मजदूर का भी मजदूरी होना चाहिए 400 या मतलब 200 कम से कम, उतना भी हम लोगों को सरकार नहीं दे रही है। और मानते हैं बदलाव चाहिए। देखिए, इस बार अगर देखिए हम तो यही कहेंगे कि अगर नीतीश कुमार हम लोगों का मांग पूरा कर देंगे तो बदलाव नहीं भी हो, हाँ अगर नहीं होगा तो बदलाव निश्चित है। क्या कहना चाहिए? जो भी है सरकार में यही है कि मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई है, इलाज है, चाहे दारू है, चाहे जीविका की काम है, केवडर लोग का पैसा भी है, ये सब चीज़ कागज़ पर दिखावा है, सच्चाई हकीकत नहीं। हकीकत में कुछ नहीं है। जो भी है सब दिखावा है, इसको बदलाव जरूरी है। चलिए, यूथ हैं, यूथ से बात करेंगे, क्या कहना चाहिएगा? बिहार के यूथ हैं, युवा हैं, बिहार में आने वाले दिनों में किसकी सरकार होनी चाहिए? कैसे काम अभी चल रहा है नीतीश कुमार के कार्यकाल में? मुझे तो लगता है नीतीश कुमार को देखते हुए कि नीतीश कुमार ने कुछ किया ही नहीं है, बल्कि वो किसी और के उंगली पर नाच रहे हैं, इशारों पे चलते हैं। यस, इशारों पे चलते हैं। वो अपने खुद से कोई नियम नहीं बनाते और ना ही नियम पे वो चलते हैं। और देखा जाए तो अभी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हमें कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस की सरकार जी। कहा जाता है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वही जंगल राज वापस आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक कहते हैं ना कि झूठ का अफवाह फैलाना और झूठ का ये दावा करना, यही सब बातें हैं। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो हो सकता है कि हमारी शक्ति अभियान है और हमारा जो महिला है, आधी आबादी है, तो हमें आधा जो हक भी मिलने का पूरा इससे हमें आशंका है कि उससे हमें पूरा हक मिलेगा। तो आपने महिला को सुना, महिला तमाम मंडली यहाँ पे मौजूद थे, तमाम लोग आरोप लगा रही थी कि हम इनकी कार्यकाल से खुश नहीं हैं, हम बदलाव चाहते हैं। तो कई लोग नीतीश कुमार की योजनाओं को फेल बताती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है? तमाम महिला इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट में आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।